हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। मेरा नाम है दीपक कुमार। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन योर कॉलेज। आज हम जो है वो अपना जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, उसको हम स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है जब हम इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की बात करें, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये आता है कि इकोनॉमी क्या होती है। बेसिकली क्या है, इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर हम सभी मिल के अपने लाइवलीहुड, या हम ये कहें कि हम मनी के लिए काम करते हैं, ऐसे एरिया को हम कहते हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या हुआ, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या है लोग अपने लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं कि आपका एग्रीकल्चर जो है वो है, उसके बाद माइन है, बिज़नेस है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सिनेमा हॉल्स हो गए या ऑफिसेज हो गए, बैंक हैं, हॉस्पिटल हैं, वो सभी क्या है एक इकोनॉमी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर काम करते हैं वो सभी अपनी किसी ना किसी वांट को पूरा करने के लिए काम करते हैं, और जो वर्क कर रहे हैं उस वर्क के बदले में उन्हें क्या मिलता है, मनी। तो मनी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है और जिस एरिया में वो की जाती है उस एरिया को हम बोलते हैं इकोनॉमी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो जो एक्टिविटी होती हैं वो बेसिकली दो टाइप की एक्टिविटी हम दिन में करते हैं, या हम ये कहें कि दो टाइप के हम दिन में काम करते हैं। एक होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी होती हैं जिनको काम करने के बदले आपको क्या मिले, मनी मिले। कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको मनी मिले, ऐसे काम को या ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे टीचर है, या मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, जैसे मैं अभी आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, तो मुझे आप लोगों को टीच करने से क्या है, कॉलेज मुझे सैलरी पे करता है। तो ये मेरी क्या हुई, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इसी तरीके से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है कि अगर मैं जो अपने किसी घर में ब्रदर को, अपने भाई को अगर मैं पढ़ाऊँ तो वहाँ पर मुझे मनी क्या है, नहीं मिलेगी। तो उस एक्टिविटी को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके बदले मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलता। तो इस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग जिस एरिया में एक्टिविटी की जाती है जिसके बदले में पैसे आपको मिलेंगे उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर मैंने जो है वो इंडिया का मैप लिया है और कुछ मैंने पर्सन लिए हैं, जैसे डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, टीचर है, किसान हैं जो कि खेत में काम कर रहे हैं, और ये क्या है, मनी। तो ये सारे क्या हैं, इंडिया में एक पूरे इंडिया के अंदर ये काम करते हैं और इस काम के बदले इन्हें क्या है, मनी मिल रही है। तो ये जो एरिया है जिसके अंदर ये काम करते हैं इसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए, जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो उसका बेसिक मीनिंग ही यही होता है कि हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। लेकिन जो उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो साधन हमारे पास हैं, वो लिमिटेड हैं। अब हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को हम कैसे पूरा करें? क्योंकि देखिए, चाहे दुनिया का कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, चाहे मुकेश अंबानी या रतन टाटा जी क्यों ना हो, अपनी सभी ज़रूरतें वो भी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनकी वांट्स हैं या हमारी अगर ज़रूरतों की बात करें तो वो अनलिमिटेड होती है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो हम कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उन ज़रूरतों को पूरा करें, यही हमें इकोनॉमिक्स बताती है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम बेसिकली क्या है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, तो और उन सभी के क्या होते हैं, ऑल्टरनेट यूज़ होते हैं। तो ऑल्टरनेट यूज़ का मतलब ये है कि एक लैंड जो है उसके ऊपर आप बहुत सारी जो काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि आपके पास ये क्या है,
एक लैंड एरिया है। इस लैंड एरिया के अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके बाद आप वीट का प्रोडक्शन यानी गेहूं का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, और बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। इसके ऊपर हो सकता है आप कोई शॉप बना लें, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, लैंड के क्या है, ऑल्टरनेट यूज़ है। ऑल्टरनेट यूज़ के कारण ही क्या है, स्केर्सिटी की प्रॉब्लम आती है। तो अब लैंड का यूज़ आप कैसे करेंगे, इसका एलोकेशन आप कैसे करेंगे, वही हम क्या है, हमारे सामने क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है कि हम जो रिसोर्सेज हमारे पास उसका हम कैसे एलोकेशन करें, वो हमें बताती है इकोनॉमिक्स। आगे हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है कि एक पर्सन है ये कोई, और इसके पास क्या है, 10 रुपीज़ हैं। इसके पास रुपीज़ कितने हैं, 10 रुपीज़ इसके पास हैं। और इन 10 रुपीज़ से ये क्या करेगा, या तो ये परचेज़ कर सकता है बलून, या एप्पल ये परचेज़ कर सकता है, या ये परचेज़ कर सकता है बर्गर। तो इस बात से क्या है, इसके पास लिमिटेड है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ क्या हुए, इसके पास लिमिटेड हुए, लेकिन इसकी जो ज़रूरतें हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। कि ये 10 रुपीज़ का ही बलून परचेज़ कर सकता है, 10 रुपीज़ से एप्पल भी परचेज़ करना चाहता है, और 10 रुपीज़ से क्या है, बर्गर भी परचेज़ करना चाहता है। तो इसकी जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन इसके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसे हैं, वो लिमिटेड हैं। उसके बाद आता है कि जो हमारे पास ये इतनी प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये क्यों होती हैं, इसका रीज़न क्या है। तो बेसिकली इसके 3 रीज़न की हम बात करें तो वो है आपका अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो असीमित हैं। उसके बाद हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और ऑल्टरनेट यूज़ ऑफ मीन्स, यानी कि जो साधन हैं उसके ऑल्टरनेट यूज़ हो सकते हैं, उसके विभिन्न यूज़ हो सकते हैं। इसमें आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं मिल्क का भी, कि जो आपके पास मिल्क होता है उसके ऑल्टरनेट यूज़ हो सकते हैं। उससे आप स्वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि मिठाई आप बना सकते हैं। फिर आप उससे टी भी बना सकते हैं, फिर उससे आप कॉफ़ी भी बना सकते हैं, और आप उसे डायरेक्टली क्या है, ड्रिंक भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसको डायरेक्टली पी भी सकते हैं। तो ये क्या है, आपके पास अल्टरनेट यूज़ का मीनिंग है कि एक मिल्क जो है उसके अल्टरनेट यूज़ भी आपके पास होते हैं। चलिए अब एक एक करके इन चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले अनलिमिटेड वांट से, कि हमारे पास ये कोई पर्सन है और इसकी जो चाहत है वो अनलिमिटेड है। ये बलून भी परचेज़ करना चाहता है, ये बर्गर भी परचेज़ करना चाहता है, पिज़्ज़ा, और साथ में ये एप्पल यानी कि सेब भी परचेज़ करना चाहता है। तो इसकी जो ज़रूरतें हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। उसके बाद अगर लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करूं तो ये जो पर्सन हमने पीछे लिया था इसके पास क्या है, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, यानी कि इसके पास जो रुपीज़ हैं वो 20 रुपीज़ ही सिर्फ हैं। तो रिसोर्सेज क्या हुए, इसके पास लिमिटेड हुए। अब जो लिमिटेड रिसोर्सेज उसके पास 20 रुपये थे, लेकिन उसकी जो ज़रूरतें थी वो क्या थी, अनलिमिटेड थी। अगर मैं बलून की बात करूँ तो इसके प्राइसेस भी क्या हैं, 20 रुपीज़ हैं। बर्गर है, इसका जो प्राइस है वो भी 20 है, और एप्पल जो है इसके प्राइस भी क्या हैं, 20 हैं। लेकिन जो इसकी पास रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, ओनली 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ से आप अलग अलग चीज़ें परचेज़ कर सकते हो, बलून परचेज़ कर सकते हो, एप्पल परचेज़ कर सकते हो, या आप चाहें तो इससे बर्गर है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड चीज़ें आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास क्या एक प्रॉब्लम आती है चॉइस की, कि आपको इन तीनों में से बलून, एप्पल या बर्गर में से आपको चॉइस वो है जो आपको चुनाव है वो करना पड़ेगा कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है। उसके बाद एक वर्चुअल जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि सिर्फ जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका लिमिटेड होना ही काफ़ी नहीं है, यानी कि आपके पास जो 20 रुपीज़ हैं उनका लिमिटेड होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके क्या होने चाहिए, ऑल्टरनेट यूज़ भी होने चाहिए। अगर 20 रुपीज़ से आप सिर्फ ये मान के चलिए कि अगर आपको एप्पल ही परचेज़ करना है, या हम ये कहें जैसे आपको पेटीएम का कूपन मिलता है 20 रुपीज़ का,
पेटीएम का आपको कूपन मिला है 20 रुपीज़ का इंटरनेट जो आपका नेट है उसका रिचार्ज करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि जो आप रिचार्ज करेंगे वो आप सिर्फ नेट का ही रिचार्ज कर पाएंगे, इसकी जगह आप कोई यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 20 रुपीज़ का नोट है तो आप उसके लिए अल्टरनेट यूज़ आप कर सकते हैं, उससे आप बहुत सारी चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम तब आएगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपके पास से कूपन ही है जिससे एक ही काम होगा कि आप नेट का रिचार्ज कर सकें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपका क्या हो, अल्टरनेट यूज़ भी हो। इसके बाद आता है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिकली क्या है, इकोनॉमी के सामने कुछ बेसिक प्रॉब्लम होती हैं, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या हैं, स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स की। उसमें आपकी पहली प्रॉब्लम जो है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि किस चीज़ का आप प्रोडक्शन करें और कितना उस चीज़ का आपको प्रोडक्शन करना है। फिर आता है आपका हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि आप प्रोड्यूस किस तरीके से करें, आपका मेथड क्या होगा, आप उसमें लेबर लगाएं या मज़दूर लगाएंगे आप उसमें, या फिर आप मशीनों से उसका प्रोडक्शन करेंगे या कैपिटल से आप उसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ये सोचना पड़ेगा। फिर आता है होम टू प्रोड्यूस, यानी कि आप किसके लिए प्रोडक्शन करना चाहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप प्रोडक्शन आज अपने लिए करना चाहते हैं, जो प्रेजेंट जनरेशन है आपकी वर्तमान जो पीढ़ी है उसके लिए आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, या फिर आप आने वाली जो नेक्स्ट पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जनरेशन जिसको हम कहते हैं, आप उसके लिए प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो ये डिसीजन भी हमें लेना पड़ता है। उसके बाद आपके पास आता है कि हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो ये भी सामने आती है कि आप उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास लेबर है जो कि 20 यूनिट किसी भी गुड का प्रोडक्शन कर सकती है, बट ये 20 का ना करके सिर्फ 10 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन करती है। तो ये क्या है, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि हम इसकी जो कैपेसिटी थी वो थी 20 यूनिट का ये क्या है प्रोडक्शन कर सकती थी, बट इसने प्रोडक्शन कितने का किया है, 10 यूनिट्स का। तो इसका सॉल्यूशन जो है कि हम कैसे इसकी जो कैपेसिटी थी उसका फुली यूटिलाइज़ करें, उसके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास 5th पॉइंट, हाउ टू अटेन एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो आपकी एफिशिएंसी है उसको आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, किस चीज़ में, कि आप किस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे और कितना प्रोडक्शन करेंगे, साथ में उस प्रोडक्शन को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वो भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। 6th इसके अंदर हम देखेंगे हाउ टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली क्या है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम, ये भी एक क्या हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करते हैं वो भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है, वो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। यानी कि फर्स्ट प्रॉब्लम तो हमारे पास जो इकोनॉमी है उसके सामने यही आती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि आपको किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए। बेसिकली क्या है, एक जो इकोनॉमी होती है उसके पास रिसोर्सेज जो हैं वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनका आप यूटिलाइजेशन करके आप अपनी मैक्सिमम जो वांट्स है उसको किस तरीके से पूरा करें, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि किस गुड्स एंड सर्विसेज का आप प्रोडक्शन करें। बेसिकली क्या है, 3 टाइप के गुड हम मेनली लेके चलते हैं, जिसके अंदर एक कंज्यूमर गुड होती है, एक कैपिटल गुड्स होती है और एक वॉर टाइम गुड्स होती हैं। कंज्यूमर गुड का मतलब ये है जिसे आप और हम सभी मिलके कंज्यूम करते हैं, जैसे शुगर है, यानी कि जिसको हम चीनी कहते हैं वो है, कपड़े हैं, सब्जियां हैं, या कोई ऑयल है, कार है, उसके बाद बसेस हैं, बुक्स हैं, वो सारी क्या हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं।
तो एक इकोनॉमी को कंज्यूमर गुड का ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए या फिर कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? वो गुड जो कि किसी और गुड के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जैसे मशीन्स हैं, ट्रैक्टर है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो क्या है, किसी और गुड के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। जैसे मशीनें हैं, तो मशीनों से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किसी और चीज़ का। तो ये हमारे पास क्या है, कैपिटल गुड्स होती हैं। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, बल्कि ट्रैक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि हम खेती करते हैं, और उस खेती के से जो प्रोडक्शन होता है उसको हम कंज्यूम करते हैं। तो आपका जो कैपिटल गुड्स हैं वो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं होते, बल्कि वो हेल्प करते हैं किसी और गुड के प्रोडक्शन में। उसके बाद एक इकोनॉमी के सामने एक प्रॉब्लम और भी है कि वो वॉर टाइम गुड्स का प्रोडक्शन करें। अब ये वॉर टाइम गुड्स कौन सी होती हैं? वॉर टाइम गुड्स वो होती हैं जो कि युद्ध के समय काम आती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने, जो हमने इंडिया है, हमने फ्रांस से क्या मंगाए हैं, एरो फाइटर जेट्स हमने मंगाए हैं, और उसका नाम राफेल, जो इसको हम कहते हैं राफेल, अभी हमने फ्रांस से क्या किए थे, इंपोर्ट किए थे। तो वो क्या है, एक वॉर टाइम गुड है। तो अगर आप वॉर टाइम गुड का ज़्यादा प्रोडक्शन आप करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारा जो कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है उसका जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ एक इकोनॉमी को इस बात का डिसीज़न लेना पड़ता है क्योंकि वो किस टाइप के गुड का प्रोडक्शन करें। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है एक तो जो आपकी इकोनॉमी है उसकी डिमांड के ऊपर, कि उस इकोनॉमी के अंदर गुड्स की डिमांड क्या है। अगर यहाँ पे कंज्यूमर गुड की डिमांड ज़्यादा है तो ये देखा जाता है कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। साथ में गवर्नमेंट को ये भी एज्यूम करना पड़ता है कि जो बाहर के जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हम इंडिया में रहते हैं, और हमारे पड़ोसी जो हैं, एक जैसे चीन है और पाकिस्तान है, तो कंटिन्यूसली हमारे ऊपर ये प्रेशर रहता है कि हम क्या हैं, वॉर गुड्स के ऊपर भी इन्वेस्ट करें ताकि हम अपने आप को डिफेंड कर पाएँ अगर कोई भी वॉर की कंडीशन होती है। तो एक इकोनॉमी को क्या है, अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो किन गुड का प्रोडक्शन करें। इसके बाद आता है हाउ मच प्रोड्यूसर, कि कितना प्रोडक्शन एक इकोनॉमी को करना चाहिए। तो वो हम एक इकोनॉमी को क्या है, डिसीजन लेना पड़ता है कि वो कितनी गुड का प्रोडक्शन करे। जैसे हमने पीछे बात करी थी कि गुड्स बेसिकली जो हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक कंज्यूमर गुड्स होते हैं और कैपिटल गुड्स को हम यहाँ पे मेनली लेके चलते हैं कि कैपिटल गुड्स हैं और हमारे पास क्या हैं, कंज्यूमर गुड्स। अगर हम कैपिटल गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, यानी कि हम अगर मशीनों का जो प्रोडक्शन है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे, तो उसके कंपैरिजन जो उसका प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या है, हमारे पास जो कंज्यूमर गुड्स हैं या जो हमने शुगर लिया था, शुगर का जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाएगा। यानी कि एक लेबर से आप क्या है, एक गुड का अगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से भी समझ सकते हैं, और वो एग्ज़ाम्पल क्या है कि आप मान के चलिए कि हमारे पास क्या है, 10 लेबर हैं, 10 हमारे पास लेबर हैं जो कि हमने 5 में डिवाइड कर दी। 5 लेबर यहाँ पे और 5 लेबर यहाँ पे। 5 लेबर जो है वो प्रोडक्शन कर रही हैं किसका, मशीन का। 5 लेबर जो प्रोडक्शन कर रही हैं वो मशीन का करती हैं, और 5 लेबर आपका जो प्रोडक्शन है वो करती हैं राइस का। ठीक है, इसमें से क्या है, 10 हमारे पास लेबर थी, 10 लेबर में से 5 लेबर जो है हमारी मशीनों का प्रोडक्शन करेंगी, और 5 लेबर हमारे पास क्या है, राइस का प्रोडक्शन करती हैं। अब मान लीजिए क्योंकि हमारे पास जो लेबर है वो तो क्या है, लिमिटेड है, कि हमारे पास जो लेबर है वो क्या है, 10 ही। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है मशीनों का वो क्या हो, इंक्रीज़ हो जाए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम करेंगे कि जो हमारे पास ये लेबर हैं 5, इन लेबर्स को हम हटा के क्या करेंगे, लगा देंगे किस में, मशीनों के प्रोडक्शन में। 10 की 10 जो पहले 5 लेबर थी, अब ये 10 लेबर्स क्या हैं, प्रोडक्शन करेंगे किसका, मशीन का। और राइस में जो लेबर थी वो हो गई 0।
तो मशीनों का प्रोडक्शन तो क्या होगा, मशीनों का प्रोडक्शन आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 5 लेबर काम कर रही थी और अब क्या है, यहाँ पे 10 लेबर काम कर रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है राइस में, क्योंकि राइस का जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाएगा, या हम इसको ये कहते हैं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लेबर आपने 5 लगाई हुई थी राइस के प्रोडक्शन में, वो हटा के हमने कहाँ पे लगाई थी, मशीनों के प्रोडक्शन में लगा दी थी। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ यही है कि अगर आप एक गुड़ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे प्रोडक्शन का जो गुड़ का जो प्रोडक्शन है वो कम ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब अगर हम एक एग्जांपल और लें कि हमारे पास क्या है, 3 टाइप की इकोनॉमी की हम स्टडी करते हैं। 3 टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं वर्ल्ड में। एक होती है हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक हमारे पास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक हमारे पास सोशल होती है, जिसको हम सामाजिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं, और एक होती है मिक्स्ड, यानी जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसमें मेन जो एग्जांपल हमारे सामने आता है वो एग्जांपल है अमेरिका, या जिसको हम यूएसए के नाम से जानते हैं। यूएसए क्या है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिसके अंदर अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो वो प्रोडक्शन किस तरीके से होगा और किस गुड का प्रोडक्शन होता है, उसका हम डिटरमाइन करते हैं प्राइस मैकेनिज़्म की हेल्प से। प्राइस मैकेनिज़्म क्या है बेसिकली, अगर आपने इकोनॉमिक्स 11th-12th में पढ़ी है तो वहाँ पे हम देखते थे डिमांड और सप्लाई। इसमें क्या है बेसिकली कि जिस गुड की डिमांड ज़्यादा होती है उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा किया जाता है, और जिस गुड की डिमांड है वो कम होती है उसका प्रोडक्शन कम किया जाता है। तो ये क्या है, एक सॉल्यूशन है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या है, अगर आपकी मशीन जो है, मशीन की अगर डिमांड ज़्यादा है, हाई है, तो मशीनों का जो प्रोडक्शन है उसको भी हाई कर दिया जाता है। अगर राइस यानी कि जो आपका कंज्यूमर गुड है, अगर उसकी डिमांड हाई है तो कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन हाई होगा। बट ये चॉइस किसके बेस पे करी जाती है, 2 चीज़ों के बेस पे, जिसको हम बोलते हैं डिमांड, और एक होता है हमारे पास सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं पूर्ति। तो इनके बेस पे क्या है बेसिकली प्रोडक्शन को देखा जाता है। यह है प्राइस मैकेनिज़्म। उसके बाद हमारे पास आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक एग्जांपल हमारे पास है हमारा नेबर कंट्री चाइना। चाइना बेसिकली क्या है, जितने भी जो डिसीज़न है वो गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक और बात थी कि जितना भी अधिकार होता है, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सारे के सारे जो डिसीजंस होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं, यानी कि निजी क्षेत्र उसमें क्या है, काम करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी डिसीजन जो हैं वो लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे चाइना है हमारे पास, तो चाइना क्या है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो इसके अंदर जितने भी डिसीजन जो हैं वो किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, कंज्यूमर गुड बनाई जाए आपकी, या फिर आपकी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, ये सारे के सारे डिसीजन किसके थ्रू लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू। आपको पता होगा कि जितने भी डिसीजन चाइना में होते हैं वो सारे गवर्नमेंट लेती। तो अगर वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट को लगता है कि राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहिए, तो उसका डिसीजन क्या है, गवर्नमेंट लेती है। और गवर्नमेंट जो अपने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, या जिसको हम प्रोड्यूसर बोल रहे हैं या उत्पादक बोल रहे हैं, किसान बोल रहे हैं, उनको बोलती है कि आप राइस का क्या करो, प्रोडक्शन करो। तो वो राइस का प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो आपको ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हिसाब से भी कि जो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है उसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। यहाँ पे क्या है, ना तो गवर्नमेंट होती है अकेली और ना ही प्राइवेट सेक्टर होता है। यहाँ पे जो डिसीज़न है वो क्या है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के क्या होते हैं, मिक्स्ड डिसीज़न होते हैं। कि जनरली अगर नेसेसिटी की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं
उसका जो प्रोडक्शन होता है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है। प्लानिंग कमीशन क्या है, उन चीज़ों का प्रोडक्शन करने के लिए उनका प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ाएं और किन किन चीज़ों का हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, सारे डिसीजन जो है वो योजना आयोग पहले लेता था, जो कि अभी क्या है, जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग। नीति आयोग या योजना कमीशन जिसको हम बोलते हैं वर्तमान में, पहले इसको हम प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग अथॉरिटी हम बोलते थे। तो यहाँ पे क्या है, प्लानिंग कमीशन जो है वो जनरली सारे डिसीजन लेता है। लेकिन अगर कोई गुड ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसिटी की नहीं है, जैसे मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन है, तो उसके प्रोडक्शन का क्या है डिसीज़न गवर्नमेंट नहीं लेती। उसका जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका डिसीजन जो है वो प्राइवेट सेक्टर अपने बिहाफ पे किसके थ्रू लेता है, डिमांड और सप्लाई के, कि अगर किसी फ़ोन की डिमांड जो है वो मार्केट में इंक्रीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज़ कर देता है। लेकिन अगर किसी फ़ोन की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी तो उससे क्या है, उसका जो प्रोडक्शन है वो भी कम कर दिया जाएगा। बट अगर हम बात करें दवाइयों की, मेडिसिन जो है, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना के टाइम में क्या है, गवर्नमेंट जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है वो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग करेगी और गवर्नमेंट क्या है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये कि वो क्या है अपने जो कंट्री है उसके लोगों को प्रोटेक्ट करे। तो वो डिसीज़न क्या है गवर्नमेंट लेती है। अब उसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि ठीक है जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन आप किस तरीके से करेंगे, आपकी टेक्निक क्या होगी, आप किस तकनीक का उपयोग करें और कैसे आप प्रोडक्शन करें, उसका डिसीज़न भी क्या है लेना पड़ता है। इसमें क्या है, बेसिकली आपके पास दो टेक्निक की हम बात करेंगे। एक है हमारे पास लेबर इंटेंसिव और दूसरा है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव क्या होता है और कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है वो हम एक बारी समझ लेते हैं। लेबर इंटेंसिव का जो सिंपल मीनिंग होता है बेसिकली वो ये है कि आप क्या है लेबर के थ्रू क्या है प्रोडक्शन करें। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम क्या हैं, हमारी जो कंट्री है, हम रहते हैं इंडिया में, ठीक है, इंडिया हमारी कंट्री है और हम सभी भारत के नागरिक। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब जनसंख्या ज़्यादा है तो इससे क्या है, हमें एक बात और पता लगती है कि हमारे यहाँ पे लेबर भी ज़्यादा है, यानी कि जो मज़दूर हैं जो वो ज़्यादा हैं। तो अगर मज़दूर ज़्यादा हैं, लेबर जब ज़्यादा होंगे तो उनकी जो वेजेस है वो भी कम होगी, ठीक है। जब वेज कम होती है तो इसका सीधा सीधा जो बेनिफिट है वो जाता है हमारे प्रोडक्शन में। इसका बेनिफिट जो है प्रोडक्शन में जाएगा और प्रोडक्शन में जब जाता है तो इसकी जो कॉस्ट है वो डाउन हो जाती है। अब ये क्यों होता है और कैसे होता है एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ तक हमने क्या है एक बात समझी कि हम भारत में रहते हैं और भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और जिस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर जो लेबर है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो जब लेबर ज़्यादा है तो उसकी जो वेजेस हैं वो भी कम मिलेगी, जो उसको दिहाड़ी जो मिलती है जो काम करने की वो भी उसको कम मिलती है। अब ये कैसे हेल्प करती है वो हम देख लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल इंटेंसिव की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी हम बात देखते हैं कि एक हमारे पास क्या है लेबर है और एक हमारे पास क्या है मशीन। एक हमारे पास मशीन है और एक हमारे पास लेबर है। एक लेबर जो डे के है वो 100 रुपीज़ लेती है और एक मशीन जो है वो 200 रुपीज़ लेती है। अब क्या है, हमें एक गुड़ का प्रोडक्शन करना है, मान लेते हैं हमें शुगर का प्रोडक्शन करना है, हमें चीनी बनानी है। तो चीनी बनाने में अगर हम एक लेबर का यूज़ करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो आपकी आती है 100 रुपीज़ पर केजी। 1 केजी की जो कॉस्ट जो आएगी, जो लागत आती है वो आती है हमारी 100। लेकिन अगर हम सेम 1 केजी
शुगर बनाए मशीन से तो हमारी जो कॉस्ट आती है वो 200 रुपीज़ के इक्वल आती है। तो दोनों की जो कॉस्ट है ये है, एक की कॉस्ट 200 है और एक की कॉस्ट जो है हमारे पास 100 है। तो हमारे पास जो बेनिफिशियल है वो हमारे पास क्या है कि हम क्या करें, लेबर के थ्रू अपना प्रोडक्शन करें, जिसका प्रोडक्शन करने से हमारी जो कॉस्ट है वो कम आएगी। तो ये तो रहा कि जिस कंट्री में जो है वो लेबर ज़्यादा हो तो वो क्या करती है, लेबर इंटेंसिव गुड्स का, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेगी, मतलब वो लेबर का यूज़ करेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मशीनें महंगी हैं। मशीन से अगर प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है। तो उसके लिए बेस्ट है कि वो मशीनों को छोड़े और लेबर से प्रोडक्शन करें। लेकिन एक अगर हम डिफरेंट एग्जांपल और लें, जिसको हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी कह सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है? तो उसका सिंपल मीनिंग जो है वो ये है कि जो हमारे पास, एक सेकेंड जी, तो उसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर आपका जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली क्या है, कैपिटल यानी कि मशीनों के थ्रू होता है। यूएसए है, यूएसए में क्या है, पॉपुलेशन कम है कंपेरेटिवली इंडिया, तो वहाँ पे क्या है, मशीनें ज़्यादा हैं, मशीनों की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और जो लेबर है इसकी अवेलेबिलिटी कम है। तो जब लेबर वहाँ पे क्या है, कम है, तो उनकी जो वेज होती है, जो उनको मजदूरी मिलती है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो मशीनों को हम देते हैं वो आपका क्या है, कम है। तो मशीनों को जो हम पेमेंट करेंगे वो कम करेंगे। तो इससे क्या है, कॉस्ट जो है मशीनों की कम होती है और जो लेबर की जो कॉस्ट आती है वो वहाँ पर ज़्यादा आती है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से भी हम समझ सकते हैं, जैसे हमने पीछे एग्ज़ाम्पल लिया था उसी का हम अपोजिट एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वो देख लेते हैं कि यूएसए में हमें क्या है, प्रोडक्शन करना है, किसका, मोबाइल का प्रोडक्शन हम मान लेते हैं हमें यूएसए में करना है, ठीक है। अब मोबाइल का प्रोडक्शन करने के लिए अगर हम लेबर का यूज़ करते हैं तो एक जो मोबाइल है उसकी कॉस्ट आती है 1000 रुपीज़, ठीक है। और सेम तरीके से अगर हम एक मशीन का यूज़ करते हैं तो कॉस्ट आपकी आती है 800 रुपीज़। तो कंपनी के लिए क्या बेनिफिशियल है कि वो प्रोडक्शन करे किससे, मशीन से। क्यों? क्योंकि अगर वो मशीन से प्रोडक्शन करेगी एक मोबाइल फ़ोन का तो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो लागत आएगी वो कितनी आएगी, 800 रुपये। और अगर वो लेबर से प्रोडक्शन करती है तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है इसकी 1000 रुपीज़। तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है कि वो प्रोडक्शन करे किसी से, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास आपके लिए इतनी सफिशेंट रहेगी। इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर लें ये, और अच्छा तो ये रहेगा कि आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर के ऊपर आप मैसेज मुझे करें। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।